देखिए ये एयरटेल मोबाइल वही है जो इसके पहले हमने आपने देखा था 3 मोबाइल आपको एयरटेल की दिखाई थी, जिसके अंदर एक में तो फ़ॉल्ट हमने बनाया था, एक का सीपीयू, एमएमसी, चार्जिंग सब कुछ निकला हुआ था और एक ये जो डेट बताया था, तो हम इसे चेक करने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। चलिए पहले इसे डीसी से ऑन करते हैं। अब देखिए ये 60 पर स्टक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है, लेकिन ऑटो शॉटिंग भी ज़रा एक बार फिर से लगाइएगा। देखिए ऑटो रीडिंग फिर ले रहा है, ऑटो शॉटिंग आ रही है 17। ठीक है, तो ये शॉटिंग है, तो अब फ़ॉल्ट कहाँ से हो सकता है? हो सकता है इस शॉटिंग की वजह से हो या इस शॉटिंग की वजह से ना भी हो। तो हम पहले कंफर्म करेंगे कि ये शॉटिंग कहाँ है। ठीक, सबसे पहले खोल लेते हैं जेएसपी एप्लीकेशन। हमने खोल लिया एटे का मॉडल और यहाँ देखेंगे कि अभी हमारा जीआर वगैरह क्या आना चाहिए। खुल क्यों नहीं रहा यार? वाईफाई चल रहा है ना? हाँ ठीक है, हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो शॉटिंग इसके अंदर कहाँ है। वीबैट चेक करिए जरा। वीबैट पर 455 वीबैट पर आ रहा है और हमारे पास जो है वो है 523, मतलब वो जीआर वैल्यू वीबैट पर कम है। ठीक है, तो फॉरवर्ड में जरा देखिए इसको। 1634 फॉरवर्ड ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वीबैट में हमारी दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं वीपीएस में और पावर आईसी के बाद चेक हो जाएगा हमारा वीपीएस 328। ठीक है, फॉरवर्ड में चेक करिए। यहाँ 361 है, यहाँ 328 है। फॉरवर्ड में चेक करिए। 655, 655 मतलब वीपीएस में शॉर्टिंग है। अब देखिए, हमें बस यही कंफर्म करना था कि शॉर्टिंग कहाँ है। शॉर्टिंग है मतलब लीकेज है वो ईपीएस में आना चाहिए 1325 और कितना आ रहा था अभी? 655। जरा लगाइएगा। तो फॉरवर्ड में आ रहा है 655, मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो डिफरेंस आधे हाथ का है। तो हम अभी इसे इग्नोर करेंगे कि इसकी दिक्कत अभी वीपीएस में है। तो हम पहले वो वोल्टेज देखेंगे जो ईएमएमसी के लिए रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्योंकि स्टक है तो जनरली क्या होता है कि स्टक में आदमी क्या करता है, सबसे पहले एमएमसी को रिवॉल्व करता है। ठीक है, चलिए पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से आई थी। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी, सबसे पहले इसके अंदर नेटवर्क फॉल्ट था, पहले भी बता चुका था पहले की वीडियो में। और नेटवर्क आईसी पर यानी WTR पर 1.8 और 1.1 नहीं बन रहा था। टेक्नीशियन ने ये किया था कि इसका WTR चेंज किया, पावर आईसी रिवॉल्व किया और चेंज भी किया, लेकिन बना नहीं। देखिए, मैं पहले एक Redmi 8A पर वीडियो डाल चुका हूँ जिसके अंदर 1.8 और 1.1 की कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट बताई हैं, जिसकी वजह से ये लाइनें ब्रेक हो जाती है, यानी नहीं बनता पावर आईसी ठीक होने के बाद भी, WTR ठीक होने के बाद भी। ठीक, ये काम करने में सेट हो गया डेड टेक्नीशियन से, और डेड होने के बाद इन्होंने एमएमसी सीधे रिवॉल्व किया और एमएमसी रिवॉल्व करने के बाद भी ये फॉल्ट नहीं बना। तो हम देखेंगे कि लाइन प्रॉब्लम कहाँ से है कि एमएमसी रिवॉल्व करने के बाद भी इनका फॉल्ट नहीं बना। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एमएमसी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सही है कि नहीं, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चेक करिए। तो अब इसके अंदर मैं बता दूं आपको, एमएमसी के लिए L5, L2 और L8 यूज होता है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो चेक करेंगे वो L5 की लाइन को चेक करेंगे, जो कि हमारा 1.8 की लाइन है और कैपेसिटर नंबर है C1703।
1.8 बन रहा है, ठीक है, वोल्टेज ओके है। उसके बाद 1.2 ये भी बन रहा है। इलेक्ट 2.9 बन रहा है, ठीक है, ये लाइन भी ओके है। इसके अंदर तीनों वोल्टेज ओके है और इसका एमएमसी रिवॉल्व हो चुका है। अब देखिए ये प्रॉब्लम ना 4 जगह से आती है और इसके लिए 18 लाइनें जिम्मेदार होती है, मतलब 4 लोकेशन है और 4 में मिला जुला के 18 लाइनें इसके अंदर गड़बड़ होने से ये दिक्कत आ जाती है इसके अंदर स्टक। लेकिन अलग अलग लाइनों में अलग अलग स्टक होने को दिखेगा, जैसे 70 पर स्टक दिखेगा, यानी 70 पर, 80 पर, 120 पर, 50 पर, 60 पर, तो अभी 60 पर है। तो इसके आधार पर हम इसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ईएमएमसी को उठाएंगे और सिंपल तरीका यूज करेंगे, ईएमएमसी को इसको उठाएंगे। सीपीयू रिवॉल्व नहीं हुआ है, ज़्यादा चांस है, चूंकि ईएमएमसी पर इन्होंने काम किया है तो जाहिर सी बात है कि सीपीयू ड्राई हुआ होगा। तो हो सकता है कि सीपीयू से दिक्कत हो और हम सीपीयू रिवॉल्व करें, सीधे सीधे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक होता है अंधेरे में काम करना और एक होता है पूरी नॉलेज के साथ काम करना। तो पहले हम कंफर्म करेंगे कि हमें सीपीयू उठाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो सीपीयू उठाने से ज़्यादा आसान है ईएमएमसी का उठाना, तो हम ईएमएमसी को उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में हमारे सीपीयू की लाइन का फॉल्ट है क्या। एक बार फिर से हम एप्लीकेशन खोलेंगे और एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीआर लेंगे और जीआर लेकर के देखेंगे कहीं हमें इसके अंदर फॉल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे आसान तरीका है, फटाफट हम इसका जीआर ले लेते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए, तो हमने अपने एप्लीकेशन खोल लिया है और हम चेक करेंगे अब जीआर। हम सीधे सीधे गिनेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पहला नंबर है, ओएल आएगा यहाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, मतलब जहाँ गड़बड़ी मिलेगी वहाँ हम आपको दिखा देंगे, बाकी हम चेक कर लेते हैं ताकि हमारा समय बचे। जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी हम आपको बता देंगे। कैमरा में नहीं दिख रहा, कैमरा में देखिए यहाँ ओएल आ रहा है 2, 4, 6, 7 नंबर पर। यहाँ 844 की रीडिंग आनी चाहिए और आ रहा है ओएल। एक फॉल्ट यहाँ है, दूसरा फॉल्ट कहाँ दिखाइए जरा। दूसरा फॉल्ट आपका दूसरा फॉल्ट यहाँ है, तो यहाँ भी होना चाहिए 844, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड आ रहा है, ऊपर ओएल आ रहा है, दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। रीडिंग कॉमन है लेकिन बोले अलग अलग है। सीपीयू से आती है, इसका मतलब ये हुआ कि हिट पड़ने में सीपीयू के नीचे से बॉल कुछ ड्राई हो गई है और कुछ आपस में शॉर्ट हो गई है। चलिए, तो हम सीपीयू निकालते हैं और सीपीयू निकाल करके इसकी रिपोर्ट करते हैं। मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये हमारा आईसी फर्स्ट टाइम निकल रहा है, इसके पहले ये आईसी निकली नहीं है। इसका मतलब टेक्नीशियन ठीक कह रहा था कि अभी आईसी निकली नहीं है। ठीक है, देखिए ऑयल था और यहाँ वैल्यू हमारी आ गई है 823 और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिटेल है वो 844 की है, मतलब 844 की। तो जाहिर सी बात है बोर्ड गर्म है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगी वैल्यू। चलिए, तो ये ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम उसके नीचे वाला।
ये ग्राउंड आ रहा था और ये ग्राउंड आ रहा था, यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू आ गई, मतलब ये ठीक हो गया। एक जगह और ग्राउंड आ रहा था, हम उसको भी देख लेंगे। यहाँ ग्राउंड आ रहा था ये देखिए ग्राउंड आ रहा था, यहाँ भी वैल्यू आ गई, मतलब सीपीयू की तरफ से जो दिक्कत थी वो दूर हो गई। तो उम्मीद है कि ये सेट ऑन हो जाना चाहिए। तो अब हम एमसी लगा करके देखेंगे। बॉल सवारी बराबर निकली थी तो हमने सिर्फ बोर्ड क्लीन करवा दिया। अब ये हम बिना रिबॉल के ही एमसी लगाएंगे। लगा करके डीसी ऑन करिए, होल्डर लगा करके। रिस्पॉन्स है, ऐसे दिखाइए ना, सामने दिखाइए। ठीक है, डीसी बैटरी से ऑन करिए। अब बैटरी से ऑन करिए और बैटरी से ऑन करके सिम लगाइए और नेटवर्क चेक कराइए। देखिए नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, पहले पूरा ऑन करिए सेट। तो अब हम इसका नेटवर्क चेक करेंगे। ठीक है, सेट तो हमारा ऑन हो गया। सबसे पहले इसके अंदर सिम लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा 1.8 और 1.1 बन रहा है कि नहीं, जैसा कि कस्टमर ने कहा था। नेटवर्क चेक करिए, पीछे एंटीना शॉर्ट कराइए। डिटेक्ट नहीं किया था सिम डिटेक्ट ही नहीं किया, कर लिया। नेटवर्क भी आ गया, दिखाइए। 1 पॉइंट चला गया 1 ठीक है, तो एक काम करो, ज़रा इसको पीछे एंटीना शॉर्ट करो। देखिए नेटवर्क फुल आ रहा है। हाँ ठीक है, टावर फुल आ गया। देखिए इसका नेटवर्क मतलब ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 1.1 और 1.8 अगर नहीं आता रहा होगा तो ज़रूर उसकी दिक्कत सीपीयू से रही होगी, और इन्होंने कहाँ कहाँ उसका काम कर डाला। तो प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से ये दिक्कत आती है। और अगर इस तरह की नॉलेज आपको चाहिए तो हमारा जीएसपी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें। और 5 तारीख से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, 5 दिसंबर से। जो लोग फ्रेशर हैं, जिनको हैंड स्किल का काम करना है, वो 5 तारीख से आएंगे। बाकी जिनको हैंड स्किल काम नहीं करना है, सिर्फ उनको नॉलेज लेनी है, पढ़ना है, तो उनके लिए 10 तारीख है। तो इसका ध्यान रखें, फ्रेशर के लिए जिनको हैंड स्किल का काम करना है 5 तारीख, और जिनको हैंड स्किल का काम नहीं करना है वो 10 तारीख। अगर वो 5 तारीख से भी आया तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ 5 तारीख से भी आके वो कर ही सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए एक बेहतरीन ऑफर हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, 1-2 दिन में उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।